डरावनी रात। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी हो तो उसे बाहर ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि भूत और आत्मा नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज्यादा आकर्षित होते हैं। और इस बात का उदाहरण आज की यह कहानी में है। आज की ये जो कहानी है हमारे ही दोस्त के साथ घटी हुई है। एक सच्ची घटना है। यह बात उसकी शादी के 2 दिन बाद की है, जब उसकी बीवी अपने मायके गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब आगे की कहानी उनके ही शब्दों में जारी रखूंगी। आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नीरज है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ, उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की बात है। उस समय मुझे घर के सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते रहते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसा ही उस दिन जब मैं शाम को घूमकर घर आया तब बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में, थोड़ी सी ही बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो चिकन पका कर रखा था, मैं जाकर पूरा उठाकर खाने लगा। वैसे मैं कभी चिकन नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार चिकन खाए जा रहा था। मेरी यह हरकत देख मेरे घर वालों को भी बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर उस समय किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। चिकन खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने को चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगा दी। मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज आई और वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे से मेरे पास आ रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह है कौन और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाजा तो बंद कर दिया था। पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और यह है कौन, उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था। तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर यह हो कैसे सकता है, क्योंकि वो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच ही रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा, नीरज शादी कर लिए और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया। पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह से मैंने अपने पापा को आवाज दी, पर आवाज सही से निकली तो नहीं। पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी आवाज मेरे जीजाजी ने सुन ली थी, और मेरे जीजाजी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया
कि नीरज अंदर से आवाज लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाजा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर ही खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर आंगन में लेकर गए और आंगन में जाते ही सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ था। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर तभी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब वहीं पर ही खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे ना जाने क्या हो गया कि मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली पर मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा, पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए थे कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर से मेरी मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो नीरज, चलो यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग अपने हैं। वो देखो, वो सब तुम्हें लेने ही आए हैं। उसकी बात सुनकर मैं जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे ही बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से यही बोल रहे थे, चलो नीरज, जल्दी चलो, हम सब तुम्हें लेने को आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज, वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उन सबके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा भी आए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से आंगन में ही आकर बैठ गया। फिर कुछ देर वहां बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था, फिर से? फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले आए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में जंगल था, वहां खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके ही पास जाने को भागने लगा। तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज दी। उनकी आवाज देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर आंगन में ही रखे बिस्तर पे लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा
भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला यहाँ वो पहले थी, पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहां से चला गया, पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर भागने की कोशिश करता और तभी अपने आप ही हंसता। और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जो मेरे पास खड़ी होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा, और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। और मैं छटपटाने तड़पने लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी, और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई, और मैं भी एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया। और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे, और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद ही वो सब वहां से चले गए। और सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई, तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज बना कर दी, जिससे उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखते। दोस्तों, क्या आपको डर लगता है ऐसी कहानियां सुन के? अगर आपको डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट भी करिएगा। अगली बार इससे भी और भी भयानक कहानी लेकर आऊंगा आपको डराने के लिए। आप जरूर डरोगे।